अभय जी आप जवाब दीजिएगा, 3 और मेहमान, 3 रिएक्शन, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगी। बहुत जरूरी है। अच्छा 10 सेकंड। देखिए रूबिका जी, एक बात बता दूं, कितना झूठ बोलते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रवक्ता। केरला में कांग्रेस पार्टी ने हाईकोर्ट में एफिडेविट फाइल किया पीएफआई और एनडीएफ के खिलाफ। क्या एफिडेविट दिया कि 27 हत्याओं में वो संलग्न है, 86 हत्या के प्रयासों में पीएफआई संलग्न है और 106 सांप्रदायिक हिंसाओं में वो संलग्न है। ये हमने शपथ पूर्वक कोर्ट में कहा। आरके सिंह जी ने क्या कहा था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सिलसिलेवार कार्यकर्ताओं के नाम लिए, कहा रामजी कलसांगरा, सुनील जोशी, उन्होंने कहा 10 लोग हैं जो आपकी गतिविधि में शामिल है। आप झूठ बोल रहे हैं। अभय जी जवाब दीजिए ना, कर्नाटक में पीएफआई के साथ आप थे कि नहीं थे? बात है, जब यहाँ बाटला इनकाउंटर समर्थन की बात हो रही है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन की बात हो रही है। अभय जी उसका जवाब दीजिए, जो आरोप लगा रहे हैं संगीत रागी आप पर, कर्नाटक में आप लोगों के किसी तरह के रिश्ते थे कि नहीं थे? नहीं, सच्ची सूरत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बजरंग दल का कार्यकर्ता का वीडियो है। वो कह रहा है भारतीय जनता पार्टी एसडीपीआई को पैसे दे रही है सरकार का के लिए, तो इनके कार्यकर्ता इनके कार्यालय में। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है सर, ये पॉलिटिकल बहस नहीं है, आप समझिए। ये देश की सुरक्षा को लेकर बहस चल रही है, ये राजनीति का विषय नहीं है। प्लीज इस बात को समझ लीजिए आप। अभय जी आप मुझे क्लैरिफाई कीजिए, कर्नाटक में पीएफआई से आपका रिश्ता कोई था कि नहीं था? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष? सिद्धारमैया ने केस वापस लिए थे सर कि नहीं लिए थे? हाँ कि ना? भारतीय जनता है और रहेगा कर्नाटक चुनाव तक। इनके कार्यकर्ता इनके कार्यालय में घुस गए। मैं बता रहा हूं, सत्यजीत नाम का कार्यकर्ता ने वीडियो रिलीज किया कि बीजेपी फंडिंग कर रही है और हमारे कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। मैं इनको कह दूं, रामजी कलसांगरा, सुनील जोशी, आरके सिंह, इनके मंत्री का नाम लिया था। मैं उसका जवाब ले लूंगी। जो आरोप आप पर लग रहे हैं उसका जवाब मुझे दीजिए। सिद्धारमैया ने पीएफआई के ऊपर से आरोप, पीएफआई के ऊपर लगे केसेस वापस लिए थे कि नहीं लिए थे कर्नाटक में? हाँ कि ना? ये बताइए। हाँ कि ना? आज पूछिए ना। अभय जी पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कर्नाटक में सिद्धारमैया ने इनके खिलाफ केसेस वापस लिए थे कि नहीं? हाँ कि ना? 7 साल तक आप एसडीपीआई करते रहिए, आज नाम क्यों नहीं ले रही है एसडीपीआई का? अभय जी आज आपसे पूछता है मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप भाजपा को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं किसी उस पार्टी को नहीं बचाऊंगी जो मेरे देश के खिलाफ खड़े लोगों का बचाव करेगा। मैं किसी पार्टी का बचाव नहीं करूंगी। आप मुझे बताइए, सिद्धारमैया ने केस पीएफआई पर जो लगे थे कर्नाटक में वापस लिए कि नहीं लिए? हाँ या ना का जवाब दीजिए। भारत कार्यकर्ता खुद कह रहे हैं कि एसडीपीआई को बचा रही है भाजपा, वहां की भाजपा। थे पीएफआई पर लगे या नहीं? आज कार्यकर्ता हाँ कि ना? 2022 में कार्यकर्ता इनके कार्यालय में घुसे। क्या बात करती हैं आप? हाँ कि ना? इनके कार्यकर्ता बिल्कुल जवाब नहीं है आपके पास, सफेद झूठ जवाब नहीं है आपके पास, सन रह जाएंगे आप। एसडीपीआई का जब आप ही के कर्नाटक में पार्टी की तरफ से इनको जो फेवर किए गए हैं सुनेंगे तो। बहरहाल खबर अच्छी है कि इन पर बैन हो चुका है। चुनाव अब मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ सर। आपका ये तरीका है, जब जवाब ना हो तो फिर ऐसे गोल गोल घुमाते रहिए। अंग्रेजी में उसे कहते हैं बीटिंग अराउंड द बुश। ऑल राइट सर। लालू प्रसाद यादव का 4 घंटे पहले का ट्वीट है, तिवारी जी, पीएफआई की तरह जितने भी नफरत और द्वेष फैलाने वाले संगठन है सभी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जिसमें आरएसएस भी शामिल है। सबसे पहले आरएसएस को बैन करिए, ये उससे भी बदतर संगठन है। आरएसएस पर 2 बार पहले भी बैन लग चुका है, सनद रहे। सबसे पहले आरएसएस पर प्रतिबंध लौह पुरुष सरदार पटेल ने लगाया था। लालू जी आगे लिखना भूल गए कि उसके बाद उन्होंने ही, उन्हीं के रहते ये बैन हट भी गया था। अब ये पढ़ने के बाद मेरा सवाल आपसे ये है, वो 5 चीजें आप मुझे बताइए जो पीएफआई और आरएसएस में समान है। देखिए रूबिका जी, ये गंभीर विषय पर डिबेट हो रहा है, देश की सुरक्षा का सवाल है। हमारा स्पष्ट मानना है, हमारे पार्टी का, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा है कि पीएफआई पर आप बैन लगा रहे हैं। अगर पीएफआई संगठन का कोई आतंकी
गतिविधियों में शामिल है, ये संलिप्तता है या देश विरोधी गतिविधि में कोई संगठन है तो उस पर बैन लगाइए उनके पास, अगर आपके पास कोई साक्ष्य हैं। लेकिन सवाल खड़े होते हैं पीएफआई पर आप बैन लगा रहे हैं, दंगाइयों पर कब बैन लगाएंगे, तो उन्मादियों पर कब बैन लगाएंगे? जो नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं, जो भाषाई आतंक, ना कौन से वो पांच चीजें बताइए। हम तो संघ और पीएफआई में जो समानता है वो मुझे बताइए। आरएसएस का क्या है? आरएसएस का चरित्र यही ना है, क्या है? उन्माद फैलाएंगे। कैसे फैलाएंगे उन्माद फैलाना, नफरत फैलाना, समाज को लड़ाना, तोड़ना, हिंदू मुस्लिम की बात करना, हिंदू मुस्लिम की बात करना। हाँ तो वो मदरसे में गए नफरत फैलाई। देखिए एक बात रूबिका जी स्पष्ट है, स्पष्ट सुन लीजिए, अगर पीएफआई पर आप बैन लगा रहे हैं तो जो भी आज भाषाई आतंक फैला रहे हैं, समाज में नफरत और दंगा फैला रहे हैं, उस पर भी बैन लगना चाहिए। मुझे 5 हम ऐसे भाषाई आतंकवाद के 5 सेंटेंस बताइए आरएसएस की तरफ से। हम तो कह रहे 5, हम तो 5, आपको 5 क्या 50 उदाहरण ऐसे दे रहे हैं। 5 ही बताइए। आप भूल गए नुपुर शर्मा का वो, नहीं भाषाई आतंकवाद, नुपुर शर्मा का वक्तव्य भूल गए क्या? अरे नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। भाषाई आतंक तो रोज आप देखने, आप आरएसएस की बात कर रहे हैं। अरे भाई पार्टी से बाहर निकाल दिया प्रज्ञा ठाकुर पार्लियामेंट में। प्रज्ञा ठाकुर ने पार्लियामेंट में क्या कहा सबको पता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 5 भाषाई आतंकी। आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं, या तो आप बोलिए या पूरा जवाब सुनिए। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।